आज हम लोग प्रथम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्या है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। देखिए बोर्ड पे वास्तविक संख्या है, पार्ट 1 है। आज तारीख है 10/10/2022। गणित एनसीईआरटी का बोर्ड 10th क्लास एनसीईआरटी का किताब आज हम लोग शुरू का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। चैप्टर का नाम है पहला वास्तविक संख्या है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या है। रियल मीन्स वास्तविक, REAL, रियल मीन्स वास्तविक, नंबर से मीन्स संख्या है। ठीक है, इस वास्तविक संख्या के बारे में हम सबसे लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या है क्या। इसके पहले भी आपको बताया जा चुका है, यदि नहीं जानते तो पीछे सुन लीजिए। वास्तविक संख्या है क्या? परिमेय और अपरिमेय, जो भी परिमेय संख्या है उसको, और अपरिमेय संख्या उसकी बात कर रहे हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय आपको सेट दिया गया है, सेट में भी देखिएगा, सेट दिया गया सही दिया गया। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या है क्या? तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखी जा सके या P/Q के रूप में हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे परिमेय संख्या कितने हैं, तो परिमेय संख्या अनंत है। परिमेय संख्या कितने हैं? अनंत है। दूसरा है अपरिमेय। अपरिमेय का अर्थ वैसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके और न ही P/Q के रूप में हो, तो उस स्थिति में उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या जहाँ भी होता है वह रूट से स्वतंत्र नहीं होता, ये रूट के अंदर ही होता है, और रूट से इसको बाहर क्या कर सकते हैं? चाह करके भी नहीं निकाल सकते हैं। और परिमेय संख्याएं भी अनंत है, परिमेय संख्या अनंत है और अपरिमेय संख्याएं भी अनंत है। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को यदि एक जगह हम क्या करते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं, तो परिमेय संख्या का जो संग्रह होता है और अपरिमेय संख्या का जो संग्रह होता है उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। उस परिमेय और अपरिमेय को क्या करते हैं? बोर्ड में देखते हैं। परिमेय संख्या है क्या? उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिखी जा सके या P/Q के रूप में हो, और साथ ही साथ वह संख्या रूट से स्वतंत्र हो, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। देखिए रूट ऐसा ही होता है करनी के तरफ, जहाँ इसका शर्त है, परिमेय संख्या का शर्त है जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल 0, Q 0 के बराबर नहीं होता। अंश बाई हर में जो P/Q को होता है, इस P/Q को परिमेय संख्या बोलते हैं। कहने का अर्थ P/Q बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। P/Q का रूप क्या है? परिमेय संख्या का होता है, जिसको हम लोग भिन्न भी बोलते हैं। P/Q क्या है? एक भिन्न है। भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर। भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। अंश को मान लीजिए P और हर को मान लीजिए Q। तो ये परिमेय संख्या है
परिमेय संख्या अर्थात परिमेय संख्या बराबर लिख सकते हैं भिन्न संख्या। परिमेय संख्या किसके बराबर है? भिन्न संख्या के बराबर है। परिमेय संख्या या भिन्न संख्या दोनों एक ही चीज है। भिन्न का अर्थ अंश बटा हर के रूप में हो तो इसे परिमेय संख्या कहेंगे। देखिए जैसे परिमेय संख्या एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 1/2, 3/5 या रूट के अंदर भी कोई संख्या फंसा हुआ 4/9 तो ये रूट में है, इसको रूट से स्वतंत्र की जा सकती है। तो रूट से स्वतंत्र और रूट के अंदर तो है लेकिन ये जगह है कि रूट से स्वतंत्र हो जाएगा। इसका गुणनखंड करेंगे 4 को तो 2 गुने 2 हो जाएगा और 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं। 2 का जोड़ लगाइए, 3 का जोड़ लगाइए। रूट के अंदर का अर्थ है कि रूट के अंदर जो भी संख्या उसका अगर जोड़ा लग जाए तो रूट से वो बाहर हो सकता है। तो 2/3। यदि आपसे कोई पूछ दे √4/9 परिमेय है कि अपरिमेय है, हम कहेंगे परिमेय। क्यों? क्योंकि इसको रूट से स्वतंत्र की जा सकती है। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से, परिमेय संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन दे देगा आपके पास निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या है? लिखित में कौन परिमेय संख्या? परिमेय संख्या पहचानना। ऑप्शन दे दिया जाएगा ए नंबर में √3, बी नंबर ऑप्शन आपके पास रहेगा 4/5, सी नंबर ऑप्शन रहेगा √3/4, डी नंबर ऑप्शन रहेगा √4/7। बताइए इसमें यदि परिमेय संख्या पहचानने का मौका मिल जाए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने दे दी जाए तो आप कौन सा ऑप्शन पहचानेंगे? कैसे? क्योंकि यह रूट से स्वतंत्र है, यह रूट से स्वतंत्र नहीं है, यह रूट से स्वतंत्र नहीं है, यह रूट से स्वतंत्र नहीं है। ये भी है, 4 को आप रूट से निकाल सकते हैं जी। ये भी है, 4 को रूट से निकाल सकते हैं, इसीलिए इस पर रूट चढ़ा दीजिए आप। यदि इस टाइप से क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, परिमेय संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। इसमें परिमेय संख्या चुनने के लिए कह दिया जाए तो रूट देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया हुआ √3 जो अपरिमेय है, रूट से स्वतंत्र नहीं है। परिमेय संख्या का शर्त है कि वह रूट से स्वतंत्र भी होना चाहिए। रूट से घिरा हुआ ये रूट से स्वतंत्र है कि क्या होगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। यह भी रूट में फंसा हुआ है, यह भी रूट में फंसा हुआ है, चाह करके भी सबको नहीं निकाल सकते हैं। जिस परिमेय संख्या को रूट से निकाल सकते हैं वो क्या होगा? परिमेय हो जाएगा। जिस संख्या को रूट से निकाल देंगे वो परिमेय हो जाएगा। जैसे ए से बी ऑप्शन की जगह वह दूसरा कोई ऑप्शन दे दिया जाए, डी के जगह पर यदि ए लिख दी जाए 49/64, √49/64। जैसे √3 हो गया, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर हो गया 49/64 रूट अंदर है, फिर √3/4, डी नंबर ऑप्शन है √4/7। अब पहचानिए इसमें कौन सा परिमेय संख्या है? तो बी नंबर ही होगा। ये रूट के अंदर है लेकिन इसको रूट से स्वतंत्र हम लोग कर सकते हैं। कैसे? जैसे बी नंबर ऑप्शन जो मेरे पास है 49/64 जो रूट अंदर लिखा हुआ है, इसको हम स्वतंत्र कर सकते हैं। 49 का गुणनखंड कर लीजिए और 64 का गुणनखंड कर लीजिए। 49 को जगह 7 सते 49, 64 हो जाएगा 8/64। इसका जोड़ा लग गया, जब जोड़ा लग गया तो 7 ऊपर से निकलेगा, नीचे से 8 निकलेगा। ये देखिए रूट से स्वतंत्र हो गया। इस स्थिति में से क्या कहेंगे? हम परिमेय कहेंगे। तो परिमेय और अपरिमेय पहचान सकते हैं। जो संख्या रूट से घिरा हुआ उसे अपरिमेय कहेंगे, और जो रूट से स्वतंत्र है या स्वतंत्र की जा सकती है उसे क्या कहेंगे? परिमेय कहेंगे। तो अपरिमेय और परिमेय में यही अंतर है। तो परिमेय का दूसरा भाई अपरिमेय है, उससे भी हम लोग क्या करते हैं? मुलाकात करते हैं, देखते हो क्या।
सुनिए इधर अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या से अभी हम लोग परिचित हुए हैं। अब हम लोग देख रहे हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में इनरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है क्या? वैसी संख्या जिसे p/q अर्थात अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सके तथा साथ ही साथ वह संख्या रूट से घिरा हुआ अर्थात रूट से स्वतंत्र नहीं हो। उस स्थिति में उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे। यदि रूट से स्वतंत्र हो जाए तो उसे परिमेय कहेंगे, यदि रूट से स्वतंत्र नहीं हो तो उसे अपरिमेय कहेंगे। दोनों आपस में भाई है, दोनों आपस में भाई की तरह परिमेय और अपरिमेय। परिमेय के पहले अ जोड़ दिया गया, अपरिमेय हो गया। तो परिमेय अपरिमेय से अलग है। परिमेय रूट से स्वतंत्र है और अपरिमेय रूट से घिरा हुआ अर्थात रूट से स्वतंत्र नहीं है। अंतर यही है परिमेय और अपरिमेय में। जैसे अपरिमेय का एग्जाम्पल देखिएगा, यदि रूट दो दिया जाए, रूट अंडर 2, रूट 2 क्या है? अपरिमेय, अपरिमेय का उदाहरण है। रूट 3 लिख दिया, अपरिमेय का उदाहरण है। रूट अगर 4 लिख दीजिएगा तो अपरिमेय है? नहीं है। इसको रूट से स्वतंत्र आप कर सकते हैं। 2 गुना 2, 2 का जोड़ लग जाएगा, 2 बाहर निकाल दीजिएगा। अगर कोई कहे रूट 4, रूट अंडर 4, तो क्या कहिएगा? परिमेय क्या? परिमेय, परिमेय कहेंगे क्योंकि इसको रूट से स्वतंत्र हम कर सकते हैं, इसलिए परिमेय का उदाहरण हो गया है। अगर लिखते हैं रूट 5, रूट 7, रूट 6 भी रह जाएगा। रूट 6 भी अपरिमेय हो जाएगा क्योंकि इसका गुणनखंड कीजिएगा तो होगा रूट अंडर 3 गुना 2, जो जिसका जोड़ा लगभग नहीं करेगा का, इसीलिए रूट के अंदर हो सकता है। रूट 6 लिख सकते हैं, रूट 7 लिख सकते हैं, रूट 8 लिख सकते हैं। रूट 8 को गुणनखंड कीजिएगा तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 अर्थात 2 का जोड़ लग जाएगा तो 2 बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 2 रूट 2। ये भी क्या है? एक अपरिमेय है। क्या है? ये भी एक अपरिमेय। तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं 2 रूट 2। रूट अंडर यदि 9 लिखते हैं तो इसको भी 3 गुने 3 करके बाहर निकाल सकते हैं, जो क्या होगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। डॉट 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 etc इटसेट्रा, इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं परिमेय और अपरिमेय का। परिमेय संख्या कितने होते हैं? तो अनंत होते हैं। परिमेय संख्या अनंत है। अनंत का मतलब समझते हो? जहां से शुरू करते हैं वहां से लेकर के जितना बोल दीजिए वो सभी के सभी परिमेय संख्याएं ही हैं। और जो संख्या रूट में हो और रूट में करके बोल दीजिए उसको, अगर वो रूट से स्वतंत्र नहीं होने वाला तो ये सभी के सभी संख्याएं अपरिमेय है। अर्थात अपरिमेय संख्याएं भी अनंत है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं अनंत है, इसकी गिनती नहीं की जा सकती है, व्याख्या नहीं की जा सकती है कितना है, कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। अब आपके एग्जाम्पल में इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा। कैसे? एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। उदाहरण नंबर 2, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पहचानने के लिए आपके पास ऑप्शन दे दिया जाएगा। ए नंबर में 1/2, बी नंबर ऑप्शन दे दिया गया रूट 4/5, सी नंबर ऑप्शन दे दिया गया 2 रूट 2, डी नंबर ऑप्शन पास दे दिया गया, डी में दे दिया जाएगा सभी।
मान लीजिए डी में ऑप्शन सभी दे दिया गया। हम लोग को पहचानना है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या पहचानना। पहला संख्या हम लोग देख रहे हैं, ए नंबर ऑप्शन दिया 1/2, बी नंबर ऑप्शन दे दिया √4, √4/5, जिसको क्या कर सकते हैं 4 को रूट से स्वतंत्र कर सकते हैं, 2 गुना 2 बराबर 2, तो 2/5 हो जाएगा। अर्थात बी का ऑप्शन आप स्वतंत्र कर सकते हैं 2/5, तो क्या है रूट से स्वतंत्र है। सी नंबर ऑप्शन देखिए 2√2, ये क्या है रूट से घिरा हुआ, इसको चाह करके भी परिमेय मतलब रूट से बाहर नहीं कर सकते, इसलिए क्या है अपरिमेय है। डी में दिया है सभी जो गलत है, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। मेरा ऑप्शन क्या होगा सी सही होगा। सी को क्या कर सकते हैं आप गोला कर सकते हैं ORM शीट में, और इसको ORM शीट में भरिएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि पूरा गोला के अंदर जो भी है उसको पूरा काला कर देना, ब्लैक कर देना, ब्लू रंग के पेंट कर देना, थोड़ा सा इसमें व्हाइट नहीं दिखना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग परिमेय और अपरिमेय के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं यदि यहाँ तक आप ध्यान से वीडियो देखे। हटा दे। सुनिए, अब हम लोग कुछ नोट्स पढ़ते हैं कि परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड नोट्स देखिएगा ध्यान से। नोट नंबर 1, परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं अनंत होती है। नोट नंबर 1 है परिमेय संख्याएं अनंत होती है। दूसरा नोट हम लोग लिखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच, कोई भी दो परिमेय संख्या ले ली जाए, उसके बीच अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिए लेते हैं 1 और 2, 1 और 2 क्वेश्चन मेरे पास है 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, कितनी परिमेय संख्याएं है। आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं है। तो अभी आपको बता दिया गया कि दो संख्या हो, कोई भी दो संख्या हो परिमेय, उसके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है। कैसे? तो पहला संख्या उसको A मान लेंगे, दूसरा संख्या को B मान लेंगे, और परिमेय संख्या के सूत्र से, परिमेय संख्या का एक सूत्र होता है A + KB बटा K+1, जहां A बराबर पहला परिमेय संख्या, A बराबर पहला परिमेय संख्या, B बराबर होता है दूसरा परिमेय संख्या, और K बराबर है परिमेय संख्याओं की संख्या। परिमेय संख्याओं की संख्या। K बराबर परिमेय संख्याओं की संख्या, A बराबर पहला परिमेय संख्या, B बराबर दूसरा परिमेय संख्या, K बराबर
परिमेय संख्याओं की संख्या। देखिएगा हम लोग परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में अनंत कैसे निकालते हैं। पहला संख्या को ए मान लेंगे, दूसरा संख्या को बी मान लेंगे। लिखिएगा गिवन दैट दिया है गिवन दैट ए बराबर 1 बी बराबर 2। इसीलिए के बराबर 1 के लिए, मतलब के बराबर 1 का मतलब है पहला परिमेय संख्या हम निकाल रहे हैं। के बराबर 1 के लिए मतलब पहला परिमेय संख्या a प्लस के बी बटा के प्लस 1 लिखेंगे और a के जगह a का मान रखिए, b के जगह b का मान रखिए, k के बराबर 1 रखेंगे। a का मान 1 है प्लस k का मान मेरे पास 1 है, kb का मतलब है k गुना b। अगर कहीं kb लिखा हुआ kb, इसका अर्थ है k गुना b। k का मान 1 और b का मान 2 है नु, बटा कितना k का मान 1 प्लस 1। देखिएगा 1 पहले गुना कीजिएगा, 2 एकम 2 तो 1 प्लस 2 बटा 1 गो 1 गो 2 गो 2 गो 1 गो जोड़ लीजिए 3 गो 3 बटा 2, जो क्या हो गया 1 और 2 के बीच में मेरा पहला परिमेय संख्या निकल कर रेडी हो गया। यदि आप लिखते हैं k बराबर 2 के लिए का मतलब है कि हम लोग दूसरा परिमेय संख्या निकाल रहे हैं a प्लस के बी बटा k प्लस 1। ध्यान दीजिएगा a कितना है, a और b हमेशा जितना उतना ही लिखाएगा, सिर्फ k का मान हम लोग चेंज करेंगे, k का मान सिर्फ बदलेंगे। यदि पहला परिमेय संख्या निकाले तो k का मान 1 रखेंगे, दूसरा परिमेय संख्या निकाले तो k का मान 2 रखेंगे, तीसरा परिमेय संख्या निकालेंगे तो k का मान 3 रखेंगे, चौथा परिमेय संख्या पहला परिमेय संख्या लेके का मान 1 रखेंगे, दूसरा परिमेय निकालने के लिए k का मान 2 रखेंगे और k का मान सिर्फ चेंज करेंगे। k का मान बढ़ाते जाइए, 1 2 3 4 करके लिखते जाइए और a बीजों का तो लिखते जाइए, उसको क्या कीजिए जोड़ घटाव करते जाइए। और इस प्रकार से हम दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। जैसे देखिएगा एक और निकाल रहे हैं, a का मान 1 है प्लस k का मान 2 है गुना b का मान 2 है बटा k का मान 2 है। दूसरा परिमेय संख्या निकाल रहे हैं, यदि तीसरा परिमेय संख्या लेते हैं k का मान 2 जहाँ k है वहाँ 2 रख दे तो 2 प्लस 1 बराबर 1 प्लस 2 दूना 4 3 गो 1 गो 2 गो 1 गो 3 गो 4 1 5 5 बटा 3। ये क्या हो गया, दूसरा परिमेय संख्या निकल गया जो 1 और 2 के बीच में ही है। तो 1 और 2 के बीच आप अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, सिर्फ k का मान चेंज करना, 2 रखना 3 रखना 4 रखना 5 रखना, k का मान चेंज कीजिए, इसको हल करते जाइए और परिमेय संख्या अगला निकालते जाइए। इस पर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता कि 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं। तो ये तो हम परिमेय संख्या निकालने के लिए बताया कि परिमेय संख्या यदि 2 हो तो उसके बीच में अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा तो एग्जाम में ध्यान दीजिए। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में 10वीं क्लास के 10वीं बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया। दे देगा आपके पास ऑप्शन दे दिया जाएगा 2, बी नंबर ऑप्शन दे दिया जाएगा 4, सी नंबर ऑप्शन दे दिया जाएगा 1 और डी नंबर ऑप्शन दे देगा अनंत। क्या दे दिया जाएगा, अनंत। पहला ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है डी अनंत। चौथा ऑप्शन डी में क्या है, अनंत लिखा हुआ। तो 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या है बताइए, किस पर ऑप्शन मारेंगे, हम लोग सही डी करेंगे क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। नोट नंबर देखेंगे 3, नोट नंबर 3 परिमेय संख्याएं रूट से स्वतंत्र होती है, रूट से स्वतंत्र
परिमेय संख्या किससे स्वतंत्र होती है? रूट से स्वतंत्र होती है। नोट नंबर 4 है, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय, परिमेय लिख दीजिए, परिमेय के पहले जोड़ दीजिए। अपरिमेय संख्याएं अनंत होती है। जैसे परिमेय का एग्जाम्पल देखिए, उसी प्रकार से अपरिमेय भी क्या होती है? अनंत होती है। नोट नंबर 5, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। जैसे हम लोग देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, उसी प्रकार से दो अपरिमेय संख्या के बीच भी अनंत अपरिमेय संख्या होती है। इस प्रकार से देखिए, परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या निकाला गया, उसी प्रकार से दो अपरिमेय संख्याओं के बीच भी अनंत अपरिमेय संख्या होती है। ये आपके एग्जाम में इस पर से इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे तो इसको देख करके आप क्या कर सकते हैं? आराम से अपना सही ऑप्शन चुन सकते हैं। यदि ये बात समझे हैं, परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप क्या कर सकते हैं? देख करके सोल्व कर सकते हैं। सुन रहे हैं? इसीलिए इसको क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा।